एक बार फिर से अग्न आया ही भीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है। हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं, भक्ति अमृत को पीने की ही प्यास है। हम तुम्हें छोड़कर और चाहे किसे, पत्ते पत्ते में तेरा ही आभास है। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा, जयेंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ओम शांति शांति शांति। सब धीरे से आंखें खोलें, मंच की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें, थोड़ा चेतना में बैठिए और उत्साह में बैठिए। उपस्थित भद्र पुरुषों वंदनीय मातृशक्ति, प्रति सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी आप सब उपस्थित हैं सत्संग में और गीता की चल रही निरंतर चर्चा को सुनने के लिए आतुर हैं। गुरुकुल का आरंभ हो गया है तो ब्रह्मचारियों ने आपका हॉल भर दिया है। आप सब भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। पिछली बार मैंने आपसे कुछ चर्चाएं की थी। 1% भी अगर याद रह जाए तो बड़ी बात मानता हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत संदर्भ प्रसंग के लिए तो याद रख लिया करो। सबसे पहले यह है कि आसक्ति को छोड़ना है।
आसक्ति को छोड़ करके जब निकले तो यज्ञ की तरफ चले, और यज्ञ का अर्थ होता है दान। मेघ अपने पानी को अपने पास नहीं रखता, कभी कभी ज्यादा मेहरबान हो जाए तो झेलना भी भारी हो जाता है। अभी देहरादून में खबर आई है कि जो एनटीपीसी का बांध था वो टूट रहा है और विकट परिस्थितियां बन रही हैं। आप सब जानते ही इन बातों को, लेकिन यहाँ सामान्य भाव से प्रकृति से शिक्षा की बात की जा रही है। वृक्ष अपने फलों को स्वयं तो नहीं खा लेता, हवा सबके लिए है। लेकिन ये जो दान है, मैंने एक आपको प्रसंग सुनाया था कि महात्मा गांधी के पास एक आदमी गया और उसने कहा जी मैंने सारा पैसा दिया, मैंने ट्रस्ट बनवाया, मुझे ही बाहर कर दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि तुमने व्यापार किया था, व्यापार में तो घाटा नफा लगा ही रहता है, अगर दान दिया होता तो फिर क्या चिंता तुम्हें। ज्यादातर लोगों का जीवन सेवा के क्षेत्र में भी इसी भाव से ग्रस्त है। हम कहाँ अटकते हैं? जो अयज्जीय बनाती है हमारे जीवन को, हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे। अगर तुम यज्ञ करते हो तो द्रव्य यज्ञ कर दो, देव यज्ञ कर लो, दान दो, अच्छी संगति करो, अग्निहोत्र करो, जिस पर मैंने चर्चा की थी पिछली बार। फिर वो कहते हैं तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य के लिए सर्दी गर्मी आदि को भी सहन करना क्या कहलाता है? बोलो, तप कहलाता है। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन हम यज्ञ में क्यों नहीं बन पाते उसको समझ लीजिए जरा। 3 चीजें हैं जो हमारे पूरे जीवन को अस्त व्यस्त और त्रस्त कर देती हैं, प्रभावित करती हैं, और हमारे बहुत पुरुषार्थ करने पर भी, बहुत मेहनत करने पर भी हमें उसका उचित लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। आवाज सबको ठीक आ रही है? उसमें सबसे पहले कहते हैं स्वार्थ। ये स्वार्थ कभी कभी परार्थ की आड़ में भी छिपा होता है। आदमी को लगता है, दुनिया को लगता है कि यह व्यक्ति बड़ा परोपकारी है, लेकिन वो उसके पीछे भी कुछ और ही खेल रहा होता है। जैसे भोले बाबा एंड कंपनी है, गलत कह रहा हूं? तो भोले बाबा एंड कंपनी क्या करती है? बड़े बड़े परोपकार का दिखावा करती है, लेकिन खेल कुछ और ही चल रहा होता है। चलिए सरकार की गलती है, चलिए भोले बाबा की गलती है, लेकिन उन मूर्खों का क्या, जो वहां लाइन लगा के इतनी गर्मी में पहुंच गए साहब चूर्ण लेने, पैरों की धूल लेने। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जिस देश में वेद है, दर्शन है, सत्याप्रकाश जैसा ग्रंथ है, वहां पर जो है ऐसे पाखंडी बाबाओं की तूती फिर भी बोलती है सर कि चरण रज लेंगे और चरण रज को माथे से लगाएंगे तो पता नहीं कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। और बाबा मैंने कम से कम कुछ थोड़े बहुत धोती कुर्ता ये वो तो देखे तो सीधे पैंट शर्ट पहन के, जूते पहन के भाषण देता है ना, पागल आदमी, जूते पहने हुए, टाई लगाए हुए भाषण दे रहा है, और चश्मे में तो करिश्मा है। वो कहते हैं अगर हरे रंग का चश्मा लगा के भक्तों को देख लिया तो फिर सब हरा ही हरा, जीवन में सब पत्ती टल जाएंगी। ये तो कहानी थी सारी। और लाल रंग का चश्मा लगा के देख लिया तो ये हो जाएगा, इस रंग का चश्मा लगा के देख लिया तो ये हो जाएगा। और भक्त जो है वो इतने पागल, वो घूम रहे हैं कि आप किसी चश्मा लगा के
हमारे ऊपर भी भाई भगवान भोले बाबा की जो है वो नजर पड़ जाए। जो व्यक्ति दान की अपील भी नहीं कर रहा और ये पागल भक्त फिर भी इतना पैसा दे आते हैं कि उसके पास अथाह संपत्ति जमा होती है, उसके पीछे जो है परार्थ में भी क्या छिपा हुआ है, बोलो स्वार्थ छिपा हुआ है। अधिकांश सेवा क्रम प्रकल्पों में दुनिया इसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के ज्यादातर काम कर रही है। लेकिन महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? महर्षि दयानंद ये कहते हैं कि आप यदि सेवा करना चाहें तो उसका फिर कोई आपको ये आशा न रखें कि मुझे भी उस सेवा के बदले जगत से कुछ चाहिए। ऋषिदान ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो जगत का उद्धार चाहता हूँ। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, मेरी अपनी कोई अभिलाषा नहीं। मेरी अपनी अभिलाषा होती, स्वार्थ होता तो मैं तो मुक्ति का सुख छोड़ के आ गया। बताइए, मुक्ति का सुख छोड़ करके आ गया। और ये जो जितने बाबा घूम रहे हैं ये यही खेल खेलते हैं, लेकिन ये मार्केटिंग है साहब। क्या है? मार्केटिंग है। धर्म जो है वो मार्केटिंग में आता है, व्यापार में आता है आज की दुनिया में, आचरण में नहीं आता। ये ताबीज लेने वाले देने वाले कहाँ से पैदा होते हैं? ताबीज लेने वाले पहले खड़े होते हैं तो ये मार्केटिंग वाले देख लेते हैं कि हाँ ये मेरे धंधा चलेगा। और हर हफ्ते जो है, हर दूसरे महीने आपको वीडियो अगर भेज दें तो कल एक बावले का मैं वीडियो देख रहा था, शराब वाली माँ हरियाणा में, वो कहता है कि जाके भैरों पे शराब की बोतल चढ़ाओ, तुम्हारे जीवन में ये सब एंट्री हो रही है उससे सब ठीक होंगे। तो एक से एक मूर्खानंद इस समय पाखंड फैला रहा है। और सबसे बड़ा बेड़ा गर्क हिंदुओं का इसलिए होता है क्योंकि हिंदू पाखंड से बाहर निकलना नहीं चाहता। और जब तक पाखंड से बाहर नहीं निकलेगा, ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे, तब तक वह जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन इस अध्यात्म के चरम को आइए हम अपने दृष्टिकोण से भी देखें। पाखंडियों के दृष्टिकोण से वो तो एक व्यापक विषय, उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। हम जीवन में अधिकांश जो है अपने जीवन में स्वार्थ की प्रवृत्ति से कमोबेश सभी लोग कहीं ना कहीं ग्रस्त होते हैं या प्रभावित होते हैं। लेकिन जो वेद कहता है, वो मंत्र तो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, एक बार मैंने पूरा इस पर व्याख्यान दिया था। वेद कहता है कि अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वो है जो स्वार्थ में अंधा हो गया है। फिर उसको अपने अलावा, अपने प्रयोजन के अलावा, अपने स्वार्थ के अलावा दुनिया में बोलो कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? इसके लिए मनोविज्ञान का ग्रंथ है ना, अगला शब्द है संकीर्णता। क्योंकि उसका दृष्टिकोण कैसा हो जाता है, बोलो संकीर्ण हो जाता है। स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण से जब वो अंधत्व को प्राप्त होता है तो ऋषि कहते हैं उसका दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है भाई। और संकीर्ण दृष्टिकोण की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि फिर उसको अपने अलावा न कुछ दिखता है, न कुछ सोचता है, न कोई भाता है, न कुछ अच्छा लगता है। तो सब कुछ वो आत्ममुग्धता में चला जाता है और उसमें किसी के लिए कोई स्थान बोलो नहीं बचता जीवन में। तो इसीलिए स्वार्थ से बचना है, अगर यज्ञीय बनना पड़ेगा तो तभी भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञीय वो बनता है जो कम से कम पहले स्वार्थ को छोड़ देता। फिर संकीर्णता स्वतः जाती है। और फिर तीसरी बात कहते हैं, तीसरी कहते हैं अहंकार। ये तीन चीजें जिसके जीवन में है, इन तीन चीजों का कोई इंजेक्शन लगवाता आता तो आदमी दूसरे को लगाने के लिए भागता, जैसे कि अब भागता है कि दूसरे का इलाज करना है, अपना नहीं करना। तो इसलिए कहते हैं कि इंजेक्शन इनका कोई आता नहीं, दुनिया में कोई दवाई बनती नहीं, कोई टैबलेट बनती नहीं। अहंकार एक ऐसा रोग है जो आपके अंदर है
और जिसको आप स्वयं ही बोलिए समाप्त कर सकते हैं। दूसरा दुनिया में कोई ऐसा नहीं बना। आपका मार्गदर्शन करता है गुरु, ज्ञान देता है गुरु। इसलिए कहते हैं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। ये गलत फहमी में मत रहना कि किताबें पढ़ने से बहुत अच्छा हो जाओगे। कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि स्वतः चिंतन नहीं करती, विवेक के स्तर पर नहीं पहुंचती, तो शास्त्र क्या करेगा जी। नेत्राभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। कि जिसके पास जो है आंख नहीं है और तुम उसे दर्पण दिखाते रहो तो वो क्या करेगा, शास्त्र कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा ही को कहा है कि भाई शास्त्र के अर्थ को जानने वाले, उसके मर्म को समझने वाले, उस पर आचरण करने वाले बहुत कम लोग हैं दुनिया में। क्योंकि शास्त्र तो उठाने वाले बहुत हैं, घरों में रखने वाले बहुत हैं। कुछ लाइनें कहते बहुत श्रुतम, कुछ इधर से सुना, कुछ इधर से सुना, कुछ इधर से उठाया, कुछ इधर से उठाया, कुछ इकट्ठा कर लिया। कहते हैं कि इससे कुछ खास भला नहीं होता। ये तो वैसे ही है जैसे दाल में कड़छी बोलो पड़ी हुई है, लेकिन उसको दाल के स्वाद का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। ये ऐसे ही होता है। तो कृष्ण यहाँ पर अद्भुत कहते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुझे अपने जीवन को खूबसूरत बनाना है तो यज्ञीय बनना पड़ेगा। और यज्ञ में वो कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ, सबसे पहले जो यज्ञ कर रहे हो उस प्रार्थ को करो, उस दान को करो, तो उसमें कोई स्वार्थ की भावना मत रखना, उसमें कोई रिटर्न गिफ्ट की भावना मत रखना। जो कर पा रहे हो वो ईश्वरीय कृपा है, जो कुछ कर पाओगे वो भी ईश्वरीय कृपा है। जब तुम ये कहते हो कि ये जीवन जो है एक श्वास भी ईश्वर कृपा से मिल रही है, तो फिर ये तो समझ ही लेना चाहिए कि वो कृपा श्वास से कब तक है, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। ये बात कड़वी है लेकिन सच है कि सब कुछ झटके में भी चला जाता है, अचानक भी चला जाता है। इसलिए बहुत कहते हैं कि द्वंद्वातीत बनिए, द्वंद्वों में मत ज्यादा उलझिए। इस उलझन में स्वार्थ की इस जो है सड़क पर चलोगे तो ये फिसलनी सड़क है, कहीं जाने नहीं देती, वहीं बार बार गिरते रहते हो, यात्रा कभी आगे बढ़ती ही नहीं है। इसलिए कहा कि जीवन में आपको स्वार्थ से, संकीर्णता से और अहंकार से छुटकारा पाना है। तो अहंकार से छुटकारा पाते ही कहते हैं कि तुम यज्ञ हो जाते हो अर्जुन, हैं, और फिर तुम द्रव्य यज्ञ करते हो। जो कुछ तुम्हारे पास है, जैसे मेघ जल को देता है, बरसता है, खुश होता है, तुम अपने तन से सहायता करते हो, तुम अपने धन से सहायता करते हो, और यदि और किसी भी चीज से सहायता नहीं करते तो कम से कम मन से सहायता करते हो। इसलिए वो कहते हैं कि योग यज्ञास तथा परे, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो योग रूपी यज्ञ के माध्यम से भी अपने जीवन को यज्ञीय बनाते हैं। और उस योग रूपी यज्ञ में क्या आता है जी? सबसे पहले क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? अहिंसा। यम में क्या आ गया? अहिंसा। इस अहिंसा को नहीं समझा आज तक लोगों ने। लोग सोचते हैं गोली मारना हिंसा ही है, बस लाठी डंडे चलाना ही हिंसा है, दूसरों को चाटे मारना, लात घुसे बरसाना ही हिंसा है। ये भी हिंसा है, लेकिन ये ऐसी हिंसा है जो दिखती है और जिसका असर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन इस हिंसा के आगे कुछ हिंसा ऐसी भी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन इससे ज्यादा भयंकर है। और वो हिंसा कहाँ से पैदा होती है? वो हिंसा आपके अहंकार से, आपके स्वार्थ से, आपकी संकीर्णता से जन्म लेती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि योग यज्ञ कर लो कम से कम जीवन के अंदर। तो शरीर से हिंसा कई बार आदमी नहीं करता, लेकिन वाणी से भयंकर हिंसा करता है। और वाणी की हिंसा जो है, वाणी के समय कितना आप सुनते रहते हैं, उसको क्या बार बार सुनाना। कि वाणी की हिंसा क्या कहते हैं? कि तलवार के घाव भर जाते हैं लेकिन जुबान के घाव नहीं भरते। तो ये जो हिंसा है
योगेश्वर कृष्ण ने क्या कहा है कि वाणी मौन रखने के लिए नहीं है। वाणी से जो मौन रखता है वो अनाड़ी होता है, योगी नहीं होता। वाणी का सही उपयोग करना और मन से मौन रहना। किससे मौन रहना है? मन से मौन रहना। मन में उपद्रव है, तूफान है, और ये महर्षि पतंजलि इसको जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मानसिक हिंसा बड़ी भयंकर हिंसा है, बड़ी विकट है, जो संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है, नष्ट कर सकती है। वो मानसिक हिंसा में क्या कहते हैं कि कम से कम भले आदमी तो मन से अच्छा तो सोच सकता है, मन से भला तो सोच सकता है। वाणी पर नियंत्रण नहीं, मन पर नियंत्रण नहीं, शरीर फिर कितने दिन रुकेगा? बोलो, शरीर कितने दिन रुकेगा? अगर मन में अत्यधिक क्रोध होगा तो वाणी से फूटेगा, और फिर भी नहीं संभला तो फिर लात घूसों पे आ जाओगे। तो इसलिए कहते हैं महर्षि पतंजलि कि इस मन को संभालो, और इस मन में अगर आप हिंसा जो है करते हो तो बड़ा मनोविज्ञान है, गीता में आगे आएगा, वो उसको वहीं पर समझाएंगे कि अगर आप मन में क्रोध बहुत दिनों तक पालते रखते हो तो फिर वह एक दिन ऐसी हिंसा में आता है कि आप दूसरे की जान लेने पर उतर जाते हो, क्योंकि आपने उसको पाला एक दिन में नहीं होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि योग यज्ञ के माध्यम से आप रोज संभालते हो अपने आप को। जैसे थाली रोज साफ करते हो, जैसे बर्तन रोज साफ करते हो, जैसे वस्त्र रोज साफ करते हो, ऐसे ही मन को भी बोलो स्वच्छ करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। और उसकी स्वच्छता में बाधक है 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। इसलिए वो कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ करो, तपो यज्ञ करो और योग यज्ञ करो। योग यज्ञ जो है ना, वो जीवन के अंदर बहुत अद्भुत सूत्र है, पूरी व्याख्याएं उसकी है, उस पर बोलूंगा तो पूरा योग दर्शन आ जाएगा यहाँ तो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इस जी आ जाओ इधर से, आ जाओ, बात बैठ जाइए। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि महर्षि पतंजलि ने यम में सबसे पहला सूत्र अहिंसा का क्यों लिया? इसलिए लिया कि हम बंदूक न उठाएं। सेना अगर युद्ध कर ले राष्ट्र पे, उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि तुम्हारा अपना जीवन सामान्य रूप से कैसा होना चाहिए। और मैं आपको उल्टा करके समझाता हूँ। मैं शारीरिक हिंसा से नहीं शुरू करता, मैं मानसिक से शुरू करता हूँ। अगर मन में हिंसा भरी है, मन में क्रोध भरा है, मन में प्रतिहिंसा है, प्रतिघात है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो फिर वाणी को कितने दिन कंट्रोल कर लोगे? अरे बोलो तो सही, कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते। जो कहते हैं जो मन में होता है वो वाणी पे है, बोला करो बीच बीच में, ये सो जाते हो मुझे फिर बड़ा गड़बड़ लगता है, तो वो जुबान पर आ जाता है। इसलिए पतंजलि कहते हैं और योगेश्वर कृष्ण भी क्या कहते हैं, जो 3 तरह के तप उन्होंने बताए हैं ना, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, वहां भी वो यही बात करते हैं कि मन को संभाल, नहीं तो शरीर से भी किसी की जान ले लेगा और वाणी से भी सबको घायल करता फिरेगा। इसलिए मन को संभाल। इस मन में अगर हिंसा का भाव न रहा तो यहाँ पर अद्भुत मुझे आनंद आता है बताते हुए भी आपको। तब कृष्ण कहते हैं कि हिंसा जाएगी जब यज्ञ होगा, द्वेष जाएगा जब यज्ञ होगा, मन में हिंसा ठहरेगी नहीं जब तेरा जीवन यज्ञीय बनेगा, जब आसक्ति छूटेगी, स्वार्थ छूटेगा, संकीर्णता छूट जाएगी, अहंकार छूट जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि इस मन में हिंसा का भाव न रखना, नहीं तो न वाणी संभलेगी, न शरीर संभलेगा, न जीवन संभलेगा। आगे क्या कहते हैं? स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ में क्या है? रिसर्च। रिसर्च किसकी? रिसर्च हवाई जहाज बनाने की नहीं, रेल बनाने की नहीं,
प्रत्येक व्यक्ति को एक रिसर्च जरूर करनी चाहिए, और रिसर्च है अपनी खोज की। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। आदमी अपनी रिसर्च नहीं करता। शास्त्र कहता है, योग दर्शन कहता है कि अपनी रिसर्च करो भाई, और अपनी रिसर्च नहीं करोगे तो फिर जीवन में भटकती आत्मा रहोगे। किसी को आपने दबा लिया, किसी को चीट कर लिया, किसी प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गए, कहीं पेपर लीक करके आप आगे निकल गए, ये दुनिया में हो सकता है, लेकिन परिणाम भयंकर है, उसको सोच के चलना। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि इन चीजों का परिणाम भयंकर है बेटा। अंत में खाली हाथ जाए, खाली हाथ लगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। भरा हुआ रहना चाहता है, सुखमय जीवन जीना चाहता है, तो फिर वो कहते हैं कि रिसर्च दूसरे के ऊपर न कर, अपने ऊपर कर। थोड़ा अपने बारे में सोच, अपने को खोजने की कोशिश कर। और जब अपने को खोजने की कोशिश करता है तो फिर वो चरण धूलियां लेने के लिए नहीं भगता इंसान। फिर जब बाबाओं के फेर में नहीं जाता, फिर उसको चूर्ण पुड़िया नहीं चाहिए होते, फिर वह व्यक्ति आत्म तत्व का बोध करता है, वह विवेकी पुरुष होता है, और विवेकी पुरुष ही सही अर्थों में ज्ञानी होता है। तो योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ। इस स्वाध्याय यज्ञ क्या है? और सतपथ ब्राह्मण कहता है कि ब्रह्म यज्ञ भी स्वाध्याय है, और स्वाध्याय करना भी स्वाध्याय है। अब इसको समझ लो थोड़ा सा बस। ये स्वाध्याय किस लिए है? आप जो रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इंसान बिना जाने, बिना सीखे, बिना किसी के सिखाए कुछ सीख नहीं पाता। तो आप जो है, जो आत्म खोज का, जो आत्म बोझ का, जो सत्यान्वेषी होकर के जो आप अपने को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च में ये स्वाध्याय जो आप आर्ष ग्रंथों का करते हैं, ये उस रिसर्च में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है, इसलिए इसको स्वाध्याय कहते हैं। इसलिए इसको स्वाध्याय कहते हैं क्योंकि जो अपने रिसर्च आप कर रहे हैं, अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय। बहुत सारे लोग हैं पूरे दिन व्हाट्सएप पढ़ते हैं, तो वो स्वाध्याय है क्या? बहुत सारे लोग उपन्यास पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं स्वाध्याय कर रहे हैं। अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कहते हैं स्वाध्याय कर रहे हैं। अंग्रेजी में उसको क्या नाम दे दिया? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में स्वाध्याय में बड़ा फर्क है। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने बारे में रिसर्च, और डाटा से आपको ज्ञान थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन रिसर्च नहीं होती। आप क्या समझते हो? भोले बाबा पुलिसिया के पास पढ़े लिखे लोग नहीं थे, गए डिग्रीधारी, नौकरी कर रहे होंगे एमएससी वहां पर, बड़े बड़े पढ़े धुरंधर। क्यों? उनके पास डाटा है, ज्ञान नहीं। और कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ के बिना सब अधूरा, विवेक के बिना सब अधूरा। जब तक आपकी चेतना में सत्य असत्य को जानने की क्षमता पैदा ना हो, तो जो भी आपने पढ़ा वो सब डाटा के रूप में है। आपके पास सूचना ही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, ये सूचना ही तो है, डाटा है। इससे आपकी आत्मिक उन्नति में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नौकरी पे पढ़ सकता है, दुनियादारी पे पढ़ सकता है, इसका भी पता होना चाहिए, लेकिन आत्मिक उन्नति में नहीं। आत्मिक उन्नति में तो इस पर फर्क पड़ता है कि सत्य असत्य का बोध हुआ कि नहीं हुआ।
न्याय अन्याय का बोध हुआ कि नहीं हुआ, जीवन यज्ञ बना कि नहीं बना, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं योगेश्वर कृष्ण। और इसलिए मैं कहता हूं स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ जुड़ गए। पहला द्रव्य यज्ञ है, दूसरा तपो यज्ञ है, तीसरा योग यज्ञ है, चौथा स्वाध्याय यज्ञ है और पांचवा ज्ञान यज्ञ है। लेकिन ज्ञान को भी मैंने आपको समझाया, स्वाध्याय को भी मैंने आपको समझाया। इसलिए स्वाध्याय करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उन ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए जो आप अपने ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो उसमें सहायता करते हैं, जो आप आत्मिक उन्नति की रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, जो उसमें जो है सहायता करते हैं। उस सहायता को समझ करके आपको जीवन में आगे चलना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन ये होगा। तो भाई इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, स्वार्थ के वशीभूत होकर के। और इसलिए चलते चलते आपको समझा देता हूँ क्या कहते हैं योग यज्ञ में महर्षि पतंजलि, योग चित्त वृत्ति निरोधा। तुम्हारी वृत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं, योगी बन गए। ज्यादातर योगियों का क्या हाल है, उनकी अपनी वृत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं, उनकी प्रवृत्तियां जो है वो भयंकर है, लेकिन आगे योगा चाहिए, योगा फलाने, योगा ये, योग फलाने, दुनिया भर का ड्रामा। तो इसलिए कहते हैं जो वृत्ति है वो स्वार्थ की वृत्ति छोड़ के, संकीर्णता और अहंकार को छोड़ करके आप सही अर्थों में यज्ञ कर पाएंगे। और जब यज्ञ करेंगे तो फिर स्वाध्याय का अर्थ होगा अपने ऊपर सच, अपने को जानना और समझना, दूसरे को नहीं। इन शब्दों के साथ आप सब इस भाव को समझें और अगले सप्ताह इसका और मार्मिक रूप आपके सामने आएगा। तो सब लोग उसी ढंग से तैयार होकर के आया करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय शांति अंतरिक्ष शांति।